चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करती हैं, ये कहाँ पे इनका ये बयानिया स्टैंड करता है? एक अदालती फैसला था, उसको नोटिस लिया उन्होंने, आइन के मुताबिक आप समझती हैं अगर तो ये फैसला आया है, तो अब चीफ जस्टिस से इस्तीफे का मुतालबा करना, और इवन के अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब ने तो ये भी कह दिया है कि ईद के बाद हम तैयार हैं और आप इस्तीफा दें, हम इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। तो ये किस तरह से देखते हैं इनके बयानिए को आप? नहीं, मतलब इन्होंने मुल्क को मजाक बना रखा है कि जो चीज इनको पसंद ना आई जहां पना को, तो जहां पना उसके खिलाफ कोई ऐसा रेफरेंस और ये चीजें लेकर आ जाएंगे कि यह मुल्क इनके इशारों पर चलेगा। मुल्क इनका है, क्या है? मुल्क आपका है, मेरा है, मुल्क का 22 करोड़ अवाम का है, मालिक हम लोग हैं। ये या कोई दूसरा तीसरा जिनसे ये ऑर्डर लेते हैं वो इस मुल्क के मालिक नहीं है। तो इनको सोचना चाहिए, अवाम इनको मुसरत कर चुकी है। अब यकीन नहीं करें, अब तो मुसरत लफ्ज छोटा है, अब तो नफरत हो रही है इन लोगों से। एग्जैक्टली। नहीं, वो तो अवाम में साख बहाल करने के लिए वो इलेक्शन में भी डिले कर रहे हैं ना। कहते हैं कि हमें माफियाज ना बोला जाए। अभी आजकल बेनजीर साहबा का एक क्लिप वायरल हो रहा कि जिसमें इनको सौहार्दों की ताकत चाहिए कि 20 साल के लिए हो जाए, बैठ जाए। अब से नहीं, शुरू से तो माफिया नाम किसने रखा है? नहीं, दोबारा फरमाइएगा। 20 साल के लिए क्या मैडम, क्या मिल जाए इन्हें? सौहार्दो एक इंडोनेशियन थे ना, तो वो कहते थे कि ये इनका शुरू से यही मोटो था कि हमें पावर चाहिए पाकिस्तान में। नून लीग की मैं बात कर रही हूँ, मियाँ साहब की बात कर रही हूँ कि हमें सौहार्दो जैसी पावर चाहिए, क्योंकि वो 20 साल से वहाँ पर लगातार उन लोगों ने हुकूमत की और वो वहाँ का पावर सेक्टर, बिजनेस सेक्टर हर चीज उनके हाथ में थी। मैडम मरियम बीबी तो कह रही हैं कि हम हुक्मरान खानदान है, पाकिस्तान पे हुक्मरानी के लिए सिर्फ नून लीग ही पैदा हुई है, इसके अलावा तो कोई है ही नहीं। हुक्मरानी हम पे करनी है ना, हमने मुसरत कर दिया, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आप लोगों ने वो कहा था ना किसी ने कि जायदादें बाहर, बच्चे बाहर, पाकिस्तान को उनके लिए कब्रिस्तान है। तो भाई जाए आप, हमें आप नहीं चाहिए। मर गए तो देख लीजिए कि दफन होने के लिए आगे जमीन लिखी हुई तो आ जाइएगा, वरना नहीं चाहिए। और मजे की बात है, यानी कि ये जो रोना पीटना मचा हुआ था, मैं तो उस दिन एक्चुअली मेरी मीटिंग थी जिस दिन ये करारदाद पेश हुई है। अच्छा जी। वो मैं उस असेंबली में मौजूद नहीं थी। ठीक है जी। तो जो करारदाद वो है, वो बाप ने, खालिद मक्सी साहब ने पेश की। अच्छा, तो ये निशानी है, बाप की करारदाद आपने पेश की। ओके, किस्सा खत्म। अच्छा ठीक, मैं यहाँ तक आपका पॉइंट समझ गया। अच्छा ये बताइए मैडम, आर्टिकल 119 की हैसियत के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। बार बार बात की जाती है कि अदलिया जो है वो मुकन्नना के मामलात में मुदाखलत न करे, लेकिन आइन 190 की रोशनी में कहता है कि पाकिस्तान की आमिला और अदलिया कि तमाम अरकान अदालत उज़्मा की मामनत करेंगे। और इधर इरफान कादिर साहब और बाकी सारे मिलकर जो हैं वो एक्स अटॉर्नी भी और बाकी सारे मिलकर भी ये सीधा सीधा कह रहे हैं। और अतर मिनल्ला साहब इनको मिल गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इख्तलाफी नोट के अंदर कहा है कि चीफ जस्टिस का फैसला ठीक नहीं है। तो इस बुनियाद के ऊपर जिस तरह ये तीर अंदाजी कर रहे हैं, जो भी मामनत के लिए आएगा, किसी ने कोई इख्तलाफी नोट दिया है या कुछ भी दिया है, मैं उसको सहूलतकार कहूंगी। वो आगे बढ़ के बता रहा है कि जी जनाब मैं हूँ, मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, आपका काम मैं करूंगा। इस वक्त जो भी आगे आ रहा है, बाकी इरफान कादिर साहब, एक खान साहब ने सिर्फ एक ज़ेबा चौधरी कह दिया, उनकी वो खत्म नहीं हो रही, और ये खड़े होके यहाँ पर इरफान कादिर हर्ज में किसी के बाप में हिम्मत नहीं है। यानी कि तो माजी में जिस तरह से इमरान खान साहब ने बयान दिया था कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह के फैसलों की जो है उन्होंने बहुत तारीफ की थी और ये भी कह दिया था कि वो जो भी फैसला देंगे मुझे कबूल होगा। अब जब वो 25 सफ़हात वाला नोट आता है तो फिर किसी को कबूल नहीं है। सुनिए, मैं सब बातों की बात कर रही हूँ। अगर आप कबूल कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, भूलने वाली चीज तो है नहीं। आपके हाथ में भी एक मोबाइल है, अगर आप ये देख लें तो फैसला जिसके हक में नहीं आया उसने उसके खिलाफ एक ट्रेंड चलता है। क्या वो अदलिया, क्या वो फौज, इधर से खत्म होता है तो उधर लगभग से बारी लगी हुई है। नहीं तो मैडम, आवाम में बारियां लगी हुई हैं। साख बहाल करने के लिए ये इलेक्शन में डिले चाहते हैं, क्योंकि साख बहाल नहीं हो रही, साख इन इदारों को खुद करनी पड़ेगी। अगर ये बिल लेकर आते हैं असेंबली में इज्जत और तकरीम का इदारों की, तो मुझे तो हंसी आ रही थी। मुझे तो हंसी आती है कि इज्जत आप खुद करवाते हैं या आप किसी से जबरदस्ती करवाते हैं। अच्छा मैडम, ये तो बात क्लियर हो गई, ये तो बात क्लियर हो गई कि अदालत का क्लियर फैसला है। चीफ जस्टिस साहब ने जितने बेंच रिक्वायर्ड था उसके मुताबिक फैसला किया है। 184
سب سیکشن 3 جو ہے وہ الائیو ہے, ابھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا, فیصلے کو مسترد نہیں کیا جا سکتا, جو بھی کریں گے یہ ہٹ دھرمی کریں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ 290 آرٹیکل سب سیکشن جو 6 ہے اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں کہ کارروائی کی جائے, یہ بھی تقریباً مسترد ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ جب ان کو لکھ دیا گیا کہ 10 اپریل تک جو ہے وہ سارے کے سارے فنڈ دے دیے جائیں اور تمام جو ہے وہ شیڈیول جاری کر دیا جائے 4تھ شیڈیول کے تحت, اور یہ سارے معاملات کر دیے جائیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے یا اپنے اوپر کنٹیمپٹ لگوانے کے لیے تیار ہیں؟ پتہ نہیں, ان کی پارٹی تو چاہتی ہے کہ ان پہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے, لیکن مسئلہ یہ کہ ابھی دوسری طرف سے ڈیل واضح نہیں ہوئی. اگر وہاں سے ڈیل واضح ہو جائے, جانے کا ہو جائے, تو ان کی قربانی دینا ان کی پارٹی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. باقی جو بھی بات ہو, آئین قانون مجھے تو ایک سمجھ نہیں آتی. نہیں, ادھر سے بات بڑھانا چاہتا ہوں, ان کی قربانی سے فائدہ ہوگا میڈم, ان کی قربانی سے فائدہ ہوگا. بک میں لکھی ہوئی ہے دن کے الیکشن ہونے, اس میں ارچن کیا ہے, اس میں یہ 3 اختلافی نوٹ, یہ وہ جج یہ کہاں سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب میں ایک عام سمجھ کے میں بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں, ظاہر ہے میں قانون دان نہیں ہوں, جب لکھا ہوا ہے تو لکھا ہوا ہے نا, بیس ظاہر ہے ہمارا ملک اس پہ کرتے ہیں, تو اس پہ عمل درآمد کرانے میں کیا ارچن ہے. یہ باقی تو ساری کی ساری میں نے قانون دانوں سے بات کر لی. اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں, سوری, الیکشن کے لیے نا ابھی انہوں نے یہ بل آئے گا وہاں پر کہ اسمبلی یا فائنینس ان کو پیسے دے, اگر سپوز یہ پیسوں کا وہ بھی جاتے ہیں تو میں آپ کو بہت خبر دے رہی ہوں, مجھے یاد آ گئی پلیز, کہ یہ اب ایک ہٹ دھرمی ہے. یہ وہ ہوتا ہے نا کہ اینڈ میں بندہ بولتا ہے کہ وہ وہاں جہاں سے آیا ہے انہوں نے کہا 14 کو تو نہیں ہوں گے, 14 والے دن نہیں ہوں گے, بھلے اگر اتنا ناگزیر ہو 16 کو ہو جائیں, 17 کو ہو جائیں, 14 کو نہیں ہوں گے. اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن انا, اچھا نہیں, اچھا نہ وفا کے ہوتے ہیں نہ جفا کے ہوتے ہیں, یہ سارے جھگڑے انا کے ہوتے ہیں. بھلے وہ فلسطین ہو, کشمیر ہو, افغانستان ہو, دنیا کو کوئی بھی مسئلہ اٹھا کے دیکھ, وہاں پر صرف اور صرف انا ہے. تو یہاں پر بھی یہ جو ملک کو جس طرف دھکیل رہے ہیں خاصہ, آپ میری بات اس پروگرام مطلب لکھ لیجئے گا کہ اگر انہوں نے آئین اور قانون پہ عمل درآمد نہیں کروایا تو یہ اتنا گند ہوگا کہ آپ اور ہم یا کوئی بھی اس کو سنبھال نہیں سکے گا. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس 4 مارشل لاز لگے, 4 لگے, میں درست کہہ رہا ہوں؟ جی. اچھا, اب اگر جو چیف جسٹس صاحب کا جو فیصلہ آیا اس کی اگر مکمل نہ ہوا اور اس کے اوپر عمل درآمد نہ ہوا اور 14 مئی کو الیکشن نہ ہوئے, تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مارشل لاز کیوں لگتے ہیں. ایم آئی رائٹ؟ مارشل لا کیوں مارشل لا کیوں لگتے ہیں, یعنی فار ایور ونس فار آل, ہمیشہ کے لیے یہ سوال کو دفن کر دینا چاہیے کہ یہ مارشل لا لگتے کیوں ہیں. یعنی اگر چیف جسٹس مارشل لا لگتے نہیں ہیں, کوئی عامر خود نہیں آتا, ان کو ہم بلاتے ہیں.